अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस पार्टी ने ज़राअत से मुताल्लिक़ अपने सीनियर लीडर राहुल गांधी की मालूमात पर तनकीद किए जाने पर बीआरएस पार्टी के लीडर्स की मज़म्मत की है। मुल्क भर में खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में 2015-16 और 2019-21 के दौरान 24.85% कम होकर 14.96% हो गई है। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा है कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान मरकज़ की जानिब से मुल्क भर में 1,47,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,044 रिहाइशगाहें तामीर की गई, जिन्हें मुस्तहिक़ अफराद के हवाले किया गया। दोमलगुड़े में पेश आए सिलेंडर हादसे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस पार्टी ने ज़राअत से मुताल्लिक़ अपने सीनियर लीडर राहुल गांधी की मालूमात पर तनकीद के जाने पर बीआरएस पार्टी के लीडर्स की मज़म्मत की है। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर कहा है कि राहुल गांधी ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर भी शेयर की, जिनमें वो धान की फसलों में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी के साबिक़ सदर हनुमंत राव ने कहा कि राहुल गांधी अवामी मसाइल से वाकिफ़ हैं और इन्हें ख़ास तौर पर अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल हुई। हनुमंत राव के मुताबिक रियासत में जल्द ही एक बीसी गरजना मुनाक़िद किया जाएगा और इसमें शिरकत के लिए राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक के कांग्रेसी वज़ीर आला सिद्धरामैया को मदऊ किया जाएगा। एक और पेशरफ में सीनियर लीडर व साबिक़ एमपी पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस हुकूमत ने किसानों के 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल ज़रूरी कर्ज़जात को माफ़ करने का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया गया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने किसानों से कहा कि तमाम रेतु वेदिकाओं में अपने मसाइल को उजागर करें। इस बात का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में श्री राम सागर और एलमपल्ली प्रोजेक्ट की तामीर अमल में आई, जबकि केसीआर ने असम्बली में इस बात का एतराफ़ किया था कि ज़राअत के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराही का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल को तोसी दिए जाने के मामले में बीआरएस हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठाया है। मोहम्मद अली शब्बी ने आज एक बयान में हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम को गुमराह कर रही है और इस प्रोजेक्ट का सहरा अपनी दोस्त जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर बांधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस हकीकत को उजागर किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए रियासती हुकूमत ने 2 मरतबा अपने सालाना बजट में 500 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे, ताहम इसके बावजूद इस सिलसिले में हुकूमत और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के दरमियान किसी भी माहदे पर दस्तखत नहीं हुए। हैदराबाद के इलाके दोमलगुड़े में पेश आए एलपीजी आतिशज़दगी हादसे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। जैसा कि कल शब एक दवाखाने में ज़ेर इलाज शख्स ज़ख्मों से जान बर न हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते हिमायतनगर के करीब वाक़ दोमलगुड़े के एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद झुलस गए थे। पुलिस के मुताबिक ख़ानदान की एक खातून बोनाल फेस्टिवल के पेश नज़र नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी ये हादसा रुनुमा हुआ। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान 6 अफराद फौत हो गए थे, जबकि एक शख्स ज़ेर इलाज था जो काफ़ी शदीद तौर पर झुलस गया था। दोमलगुड़ा पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। समाजी इंसाफ के ममलिकती वज़ीर रामदास अठावले ने रियासती हुकूमत के सीनियर अहदेदारों के साथ हैदराबाद में एक मीटिंग में शिरकत की, ताकि तेलंगाना में मुख्तलिफ स्कीमात को नाफिज किया जा सके। इस जायज़ा इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान मरकज़ ने मुल्क भर में 3,044 करोड़ रिहाइशगाहें तामीर की हैं और इन्हें समाज के कमज़ोर और गरीब तबक़ात के हवाले किया गया। रामदास ने मज़ीद कहा कि जनधन योजना स्कीम के तहत मरकज़ ने 1 करोड़ और 5,75,000 अकाउंट्स भी खोले, जबकि पीएम उज्ज्वला स्कीम के तहत तेलंगाना में 11,50,000 गैस कनेक्शन भी दिए गए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक हादसे में 3 अफराद हलाक, जबकि दीगर 2 इस वक्त ज़ख्मी हो गए जब एक ट्रक ने 2 4 व्हीलर गाड़ियों को टक्कर दे दी। यह हादसा शामीर पेट में रुनुमा हुआ।
पुलिस के मुताबिक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ट्रक चलाने वाले ड्राइवर ने 2 कारों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। इनमें एक कार में सवार था जबकि दूसरा ट्रक का क्लीनर था। एक और कार में सफ़र करने वाले दीगर 2 अफराद इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। आसपास से गुजरने वालों ने ज़ख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक और हादसा कल शब ज़िले मेदक के कवाड़ीपल्ली मंडल के मौज़े नागसनपल्ली में पेश आया, जहां एक शख्स और उसकी मां हलाक हो गए। महलिकीन बट्टू तांडा के साकिन थे। ये अफराद अपने एक रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद लौट रहे थे, तभी एक 4 व्हीलर गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी। इन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में एक दवाखाना ले जाया गया, जहां दोनों जांबर न हो सके। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयारियों का आगाज़ किया गया है। पुराने शहर में 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल के लिए NGBS से फलकनुमा तक पट्टियां बिछाई जाएंगी। इस फासले के दौरान दारुशफा, पुरानी हवेली, एतबार चौक, आलिजा कोटला, दायरा मीर मोमिन, हरीबौली, शाली बंडा, शमशीरगंज और अलीआबाद अहम जंक्शन होंगे। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टेशन होंगे, जिनमें सालार जंग म्यूजियम, चार मीनार, शाली बंडा, शमशीरगंज और फलकनुमा शामिल है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने ये तफसीलात बताई। मेट्रो रेल लाइन के रास्ते में 103 मजहबी और दीगर हिस्सास इमारतें वाक़ हैं, जिनमें 21 मसाजिद, 12 मनादिर, 12 आशुरखाने, 33 दरगाहें, 7 कब्रस्तानें और 6 चिल्ले शामिल हैं। इंजीनियरिंग के इख्तराई खिदमात के इक़दामात के ज़रिए मज़कूरा मकामात की तादाद को कम किया गया है, ताहम 4 मजहबी व हिस्सास इमारतों हनूज़ मौजूद है। इसके अलावा सड़कों की तोसी भी 80 फीट तक ही की जाएगी। मुल्क भर में खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में 2015-16 और 2019-21 के दौरान 24.85% से कम होकर 14.95% हो गई है। नीति आयोग की जानिब से गुर्बत से मुतालिक जारी करदा इंडेक्स में ये बात बताई गई। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 5 साल के दौरान 13.5 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से ऊपर आए हैं, जबकि मुल्क मुकर्रर करदा निशाना साल 2030 से काफ़ी पहले काबिल तजदीद तरक्याती मंसूबों को हासिल करने की सिमत गामज़न है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़कूरा रिपोर्ट में यह बात भी ज़ाहिर हुई है कि देही इलाक़ों में भी गुर्बत की सूरत हाल में बेहतरी आई है। मज़कूरा मुद्दत के दौरान यह तादाद 32.59% से कम होकर 19.28% हो गई है। गरीबों की तादाद के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी वाक़ई हुई, जहाँ 3.43 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर है। भद्राचलम के कांग्रेसी MLA P वीरैया ने अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आज भद्राचलम पुलिस स्टेशन पहुंचकर SI मधु प्रसाद को एक शिकायत हवाले की। तेलंगाना के कई अजला में मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 3 दिन के दौरान शदीद बारिश का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने आज अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि मंचिरियाल, महबूबाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, मुलगू और कोत्तागुड़म में भी कहीं कहीं परसों शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा रियासत के बेशतर मकामात पर इस माह की 20 तारीख तक हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का भी काफ़ी इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर पड़ गया है। रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हिंदुस्तानी रिवायत में इंसान दोस्ती के जज्बे को इंसानी इक़दार का सबसे अहम पहलू समझा जाता है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग के सेशन की सदारत करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रेड क्रॉस ने कौमी आफात और सेहत की इमरजेंसी की सूरत हाल के दौरान राहती कामों के ज़रिए अपने अज़ाइम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने ख़ुद को वक्फ कर देने के जज्बे और इंसानियत के लिए खिदमत अंजाम देने पर सोसाइटी के अरकान और वॉलंटियर्स की सताइश की। रोज़गार मेले का 7वां एडिशन इस माह की 22 तारीख को मुनाकिद होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 70,000 नौजवानों को वर्चुअल तरीके से तकर्रुरनामे हवाले करेंगे। इस मरतबा हैदराबाद से भी 2 प्रोग्राम ऑनलाइन तरीके से असल इवेंट में शामिल रहेंगे। केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के मुमलिकती वज़ीर भगवंत खोबा हैदराबाद की RTC कला भवन में मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमानी ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वो भी मुख्तलिफ मरकज़ी महकमों में मुलाजिमत हासिल करने वाले तकरीबन 100 अफराद को तकर्रुरनामे हवाले करेंगे। हैदराबाद में दूसरा इवेंट रेल कला भवन में मुनाकिद होगा। बोनाल त्यौहार के मौके पर कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने पीर के रोज़ पुराने शहर के इलाके में वाक़े एक्कन्ना मादन्ना मंदिर पहुंचकर पूजा में हिस्सा लिया।
محبت کی شادی کے 7 سال کے باوجود اولاد نہ ہونے پر شوہر بیوی کی خودکشی۔ محبت کی شادی کے 7 سال کے باوجود اولاد نہ ہونے پر شوہر بیوی نے خودکشی کر لی۔ افسوسناک واقعہ ضلع میدک کے احمد نگر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق احمد نگر سے تعلق رکھنے والے لکشمن اور رانی کی 7 سال پہلے محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ کافی مقروض بھی ہو گئے تھے۔ اولاد کی کمی اور بڑھتے ہوئے قرضوں کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے۔ اسی بے چینی کی حالت میں دونوں نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کروایا۔ علاج کے دوران کل رات 8 بجے رانی کی موت ہو گئی اور لکشمن کی پیت کی صبح 5:30 بجے موت ہو گئی۔ ضلع ورنگل میں وین کی بس کو ٹکر، 1 ہلاک 4 شدید زخمی۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے وردھنا پے ٹاؤن میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک اور دیگر 4 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے نئے بس اسٹینڈ کے قریب اس وقت پیش آیا جب DCM وین کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ وین RTC بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں DCM وین کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ DCM میں سفر کرنے والی 4 خاتون مسافرین شدید زخمی ہو گئی۔ بس اسٹینڈ سے بس کے باہر نکلنے کے دوران RTC بس کو پیچھے سے DCM وین نے ٹکر دے دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے راحت کاموں کا آغاز کرتے ہوئے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ شاد نگر ٹاؤن میں پرائیویٹ کمپنی کی عمارت میں اچانک آگ، 14 افراد جھلس گئے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی کے شاد نگر ٹاؤن کے نواحی علاقے میں ایک رنگ تیار کرنے والی پرائیویٹ کمپنی کا ریئیکٹر پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں کمپنی کی عمارت میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی اور 14 افراد جھلس گئے۔ یہ واقعہ برگلا علاقے میں کل شب پیش آیا۔ آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس کمپنی کے کیمیکل ریئیکٹر کے قریب بہار اور UP کے مزدور کام کر رہے تھے کہ یہ ریئیکٹر پھٹ پڑا۔ اس واقعے میں جھلس جانے والے افراد کو علاج کے لیے فوری طور پر شاد نگر کمیونٹی ہسپتال لے جایا گیا، تاہم بعض شدید طور پر جھلس جانے والے افراد کو بہتر علاج کے لیے گاندھی اسپتال اور عثمانی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی افراد اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے راحت کاموں کا آغاز کیا۔ جھیل میں سیلفی لیتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے۔ مہاراشٹر کے چندرپور ضلع میں گھوڑا زاری جھیل میں سیلفی لیتے ہوئے 4 نوجوان ڈوب گئے۔ پولیس نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کی شام تقریباً 4:30 بجے ناگبھیر تحصیل میں گھوڑا زاری جھیل پر پیش آیا۔ پولیس کے مطابق وروڑا تحصیل کے شیگاؤں کے 8 نوجوان پکنک منانے گئے تھے۔ اس دوران ایک نوجوان سیلفی لیتے ہوئے جھیل میں گر گیا اور اسے بچانے کے لیے پانی میں گھسنے والے 3 افراد بھی ڈوب گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور ڈیزاسٹر ریلیف ٹیم کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کے مطابق متاثرین کی شناخت منی سری رامے 26 سالہ، دھیرج جیڑے 27 سالہ، سنکت مودک 25 سالہ اور چیتن منڈاڑے 17 سالہ کے طور پر کی گئی ہے۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہے تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔